नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के 25 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो विभिन्न छोटी बड़ी परीक्षाओं में दोस्तों काफी बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ या फोर्स लाइन की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट को जरूर दें और देखें आप इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो चलिए आंसर कीजिए, सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो ये था फ्रेंड्स बिंदुसार का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूर किस पठार को कहा जाता है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का रूर किस पठार को कहते हैं? तो जिसने भी ऑप्शन नहीं लगाया है छोटा नागपुर पठार, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों, दुनिया की छत के नाम से कौन सा पठार मशहूर है? तो वो है आपका पामीर का पठार, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? चलिए आंसर कीजिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है विटामिन के, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके लिए बता दें, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाता है रतौंधी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से हो जाता है आपका रिकेट्स, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो चलिए आंसर कीजिए। और ध्यान रहे, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कोर 25 प्रश्नों में से कम 15 प्रश्न रहना चाहिए। तो याद रखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश, और इसे दोस्तों ढाक और टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो चलिए आंसर कीजिए। ऑप्शन है आपके नेल्सन मंडेला, अब्दुल गफ्फार खां, नवाज शरीफ या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है दोस्तों, ये मिला था अब्दुल गफ्फार खां के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? चलिए बताइए, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? चलिए वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर करना है सभी। तो जिसने भी ऑप्शन नहीं लगाया है 80 से 120 मिलीमीटर, उनका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? चलिए बताइए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताइए। तो याद रखना है दोस्तों, ये होते हैं आपके वित्त सचिव के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड्स, बताइए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये है फ्रेंड्स भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और दोस्तों, चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है? तो वो है आपकी मनमोहन सिंह की। और एपीजे अब्दुल कलाम के लिए दोस्तों भारत का मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके एंडीज, यूराल, हिमालय या रॉकी। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है यूराल पर्वत, उनका बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, एंडीज पर्वत ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और दोस्तों, हिमालय पर्वत ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? चलिए बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है बंकिम चंद्र चटर्जी, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी थी? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, वनडे मैच में दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला थी मिताली राज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चलिए आंसर कीजिए, ब्लड में जब गंदगी हो जाती है तो उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे, ये कहलाती है डायलिसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके गाजियाबाद, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा या कानपुर में। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ये की गई है गाजियाबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके कपास, आलू, गन्ना या तिलहन। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? उत्तर प्रदेश की नकदी फसल है दोस्तों, वो है आपके गन्ना, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चंदेरी का युद्ध किस वर्ष हुआ था और ये किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों मुगल सम्राट बाबर और राजपूतों के बीच। तो इस युद्ध में दोस्तों बाबर विजयी हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1528 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये है दोस्तों आपका नर्मदा नदी पर। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और इसकी जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 182 मीटर, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है,
रामायण के रचयिता कौन है? चलिए ऑप्शन है आपके तुलसीदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या चाणक्य। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? रामायण के रचयिता कौन है? जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है वाल्मीकि, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कालीन उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो याद रखें दोस्तों, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का भदोही जिला। और दोस्तों बांस नगरी और सुरमा नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वो है आपका बरेली। और दोस्तों मुरादाबाद की बात करें तो इसे पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शांतिवन निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है? चलिए बताइए, मोस्ट IMP क्वेश्चन फ्रेंड्स। शांतिवन किसका समाधि स्थल है? तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है जवाहरलाल नेहरू, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों महात्मा गांधी का समाधि स्थल है राजघाट, और राजीव गांधी का समाधि स्थल है दोस्तों वीरभूमि। तो याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए, प्रसिद्ध एलोरा की गुफाएं किस राज्य में? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात में। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? एलोरा की गुफा किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों आपके महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके शहनाई, तबला, संतूर या बांसुरी से। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है संतूर, उनका बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों पूछा जाए उस्ताद बिस्मिल्लाह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका संबंध है शहनाई से। और पंडित रविशंकर का संबंध है दोस्तों बांसुरी से, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार देश कौन सा है? चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके अमेरिका, ब्राजील, भारत या चीन। तो चलिए आंसर कीजिए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं भारत, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? चलिए बताइए। और दोस्तों ये किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1191 ईस्वी में। और इसके जस्ट एक वर्ष के बाद ही तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया था, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो याद रखना दोस्तों, ये आता है आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? चलिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो ये हैं फ्रेंड्स नॉर्मन बोरलॉग। और दोस्तों भारत में पूछे जाएँ भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा MS स्वामीनाथन। और दोस्तों पूछा जाए ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वर्गीज कुरियन। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने इन 25 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। अगर आप दोस्तों चैनल पे पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।